नमस्कार मित्रों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में स्वागत करती हूँ। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने अपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियोस की जो भी नई जानकारी हो वो सबसे पहले आपको मिले और आप उन सभी उपायों का लाभ उठा पाएँ, अपने जीवन में उतार पाएँ। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं चैनल से, वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने जानकारों, रिश्तेदारों के साथ भी वीडियोस के लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। आज का विषय उन सभी लोगों के लिए है जिनके घर में बच्चे तो पैदा होते हैं लेकिन किसी न किसी कुंडली के दोष की वजह से या किसी भी ऊपरी बाधाओं की वजह से या उनकी खुद की किसी पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से उनके बच्चे पैदा होते हैं, जन्म होता है उनका, लेकिन वो भगवान के पास चले जाते हैं, वो जीवित नहीं रहते हैं। तो आज ऐसे माता पिता बहुत सारे हैं जो कि इस परेशानी से बहुत परेशान होते हैं। तो वैसे तो आप किसी योग्य जो भी ज्योतिष हैं उनसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं, उनसे जानें आपकी कुंडली में क्या दोष है, उस दोष का निवारण करवाएं। लेकिन मैं अपनी तरफ से उन सभी के लिए एक छोटा सा उपाय लाई हूँ जिससे कि आप करके अपनी इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो बच्चे पैदा होते हैं, एक महीना, 2 महीना, 3 महीना जिएंगे, फिर उसके बाद कुछ हो जाएगा उन्हें। तो ऐसा आप इसके लिए आपको एक उपाय करना है कि अगर बच्चा जन्म लेकर जीवित नहीं रहता है किसी घर में, भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी के बच्चे जीवित रहें, लेकिन किसी के साथ उसके पूर्व जन्मों की वजह से या उनके ग्रहों की वजह से कुंडली में ऐसे दोष होते हैं, उनकी वजह से हो सकती है ऐसी प्रॉब्लम किसी को। तो उसके लिए ही मैं बता रही हूँ कि वहाँ पर अगर कोई बच्चा जीवित नहीं रहता है तो अगर भविष्य में उनके घर में कोई बच्चा पैदा हो तो उसके जन्म के नाम से उसे कभी भी ना पुकारें। जो भी जन्म के समय उसका नाम रखा जाए उस नाम से उसे जीवन पर्यंत नहीं पुकारें। दूसरा नाम रख लें, कोई भी दूसरा नाम रख लें। जन्म के समय जो भी नाम रखा है उस नाम से ना पुकारें। और 5 वर्ष तक विशेष रूप से ध्यान रखना होता है इन चीज़ों का। तो 5 वर्ष का जब तक बच्चा होता है तब तक उसे कभी भी नए कपड़े ना पहनाएं। पहले के किसी रिश्तेदार के बच्चे हों, उसके हों, या अपने किसी के भी पुराने कपड़े हों। ये मत सोचिए कि पुराने कपड़े ख़राब होते हैं या उनमें कोई फंगस होती है। आप उनको डिटॉल से साफ़ कर लें, एक बार धूप में अच्छे से धूप लगा लें उनको 1-2 दिन के लिए। इस तरीके के कपड़े जो होते हैं वो आप बच्चे को पहनाएं, मतलब किसी के मांगे हुए कपड़े आप उसको पहनाएं। नए कपड़े आप बिल्कुल ना पहनाएं। आप कहेंगे कि कोई फंक्शन हो रहा है तब भी हम उसको पुराने कपड़े पहनाएं। हाँ, आपको अपने बच्चे की ज़िंदगी से ज़्यादा और कुछ तो नहीं है ना ज़िंदगी में। तो आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको, चाहे कोई फंक्शन हो चाहे कुछ हो, एक बार 5 साल का जो समय निकल जाएगा तो फिर आपका बच्चा आपके पास ही रहेगा ना। फिर आप उसको जितने चाहे नए कपड़े पहनाइएगा। तो आप ये मत सोचिए कि कोई फंक्शन है, कोई क्या कहेगा कि हाँ ये आपने तो अपने बच्चे को पुराने कपड़े पहना रखे हैं, गंदे हैं। रहने दीजिए उसे, गंदे कपड़े पहनकर रहने दीजिए। आपको कपड़ों से, दुनिया से, किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको अपने बच्चे की ज़िंदगी से मतलब है। तो आप उसे इसी तरीके से मांगे हुए कपड़े पहनाएं, खरीद कर या नए लाकर ना पहनाएं। इस तरह से कम 5 वर्ष का समय आप निकाल लें और 5 वर्ष के समय तक उसका मुंडन भी आपको नहीं करवाना है। समझ में आ गया आपको कि उसके जो जन्म के बाल हैं, जब बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, वो उसके बाल 5 साल तक आपको, कम से कम 5 साल तक आपको बिल्कुल भी उसमें कैंची नहीं लगानी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस बात का बच्चे की माँ को विशेष ध्यान रखना है,
क्योंकि बच्चे की माँ ही सबसे ज़्यादा अपने बच्चे के साथ रहती है, पल पल उसका ध्यान रखना है 5 साल तक। ये भी कोशिश करनी है कि कई तंत्र मंत्र कर देते हैं बच्चों के जो जन्म के बाल होते हैं उनके ऊपर। तो माँ से मैं विशेष ऐसी माँओं से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि वे अपने बच्चे का विशेष ध्यान रखें, कहीं पर भी बच्चे को अकेला ना छोड़ें, किसी के घर पर बच्चे को अकेला ना छोड़ें, किसी पर शक हो या ना हो, किसी के घर पर भी अपने बच्चे को 5 साल तक अकेला बिल्कुल ना छोड़ें कि कहीं वो उसके बच्चे के बाल काट ना ले, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा तंत्र प्रयोग होता है। जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो इस तरीके के बच्चों, किसी भी बच्चों के जो जन्म के बाल होते हैं उनको लेके बहुत क्रियाएं करते हैं लोग। तो ऐसी क्रियाएं ना कर लें। तो ऐसा उस बच्चे की माँ को ध्यान रखना है। पिता तो कमाने में ध्यान रखेंगे ना, हर समय नहीं रह सकते बच्चे के साथ में, लेकिन जितना समय पिता है तो पिता भी ध्यान रखें, कोई और घर का सदस्य है वो ध्यान रखें। लेकिन माँ से मैं विशेष अनुरोध कर रही हूँ कि ऐसी माएँ अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। फिर 5 साल जैसे ही उसके कंप्लीट होते हैं, 5 साल जैसे आज पाँचवा जो साल है बच्चे का कंप्लीट हो गया है, तो आप शुभ मुहूर्त में या जिस तरीके से भी आपके कुल देवी वगैरह के कुल देवता के बाल चढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर आप जो भी शुभ मुहूर्त होता है उसमें आप उसके बाल चढ़ा सकते हैं, कटवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 5 साल तक आप ना चढ़वाएं या ना कटवाएं। और आपके अगर कुल देवी देवता की मान्यता ऐसी है कि 1 साल के अंदर ही आपको बच्चे के पैदा होने के बाद बाल चढ़ाने होते हैं, तो आप अपनी कुल देवी कुल देवता के वहाँ पर बच्चे को ले जाकर एक बार माथा टिकवाएं, प्रसाद बंटवा दें, मतलब अपने परिवार में भगवान को भोग लगवा के, लेकिन और उनसे प्रार्थना कर लें कि इस तरीके की मुसीबत है, आपके कुल देवी और देवता आपके खुद के हैं, उनको भी पता है आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी इस तरीके से बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान अवश्य रखें। तो इस तरीके का अगर आप उपाय करते हैं तो भगवान करेगा कि आपके घर में बच्चे जीवित रहें। तो ये उपाय आप करके देखिएगा। और किसी ज्योतिषी से भी आप अपनी कुंडली का विवेचन करवा लें। हो सकता है कोई और दोष हो आपकी कुंडली में, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप इस उपाय पर ही निर्भर हो जाएं पूर्ण रूप से। आपने कई उपाय कर लिए, ज्योतिषी को भी दिखा लिया, फिर भी आपको सेट नहीं बैठ रहा है, तो आप ये उपाय कर लीजिएगा। इसका ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आपको आशा करती हूँ कि भगवान का आशीर्वाद मिले, आपके जीवन से कठिनाइयाँ दूर हों, परेशानियाँ दूर हों, भगवान का आशीर्वाद मिले। तो चलिए, इन सभी जानकारियों के साथ आप सभी से मैं विदा लेती हूँ और दोबारा फिर नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।